हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक सबसे हाईएस्ट बॉडी है जो एडवाइस करती है स्कूल और टीचर एजुकेशन इससे रिलेटेड एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी के कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज करवाते हैं, जिसमें आपका ग्रेजुएशन के बाद 2 साल वाला बीएड हो गया या क्लास 12 के बाद जो इंटीग्रेटेड बीएड आजकल चल रहा है, बीए बीएड बीएससी बीएड। तो इन बीएड के अंदर एडमिशन शुरू हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पर ये एडमिशन शुरू हुए हैं, क्या इसका प्रोसेस रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ आकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट के लिंक मिलेंगे और हम सीधा इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको इसके प्रोस्पेक्टस में मिलेगी। फॉर्म अप्लाई करने से पहले प्रोस्पेक्टस ज़रूर पढ़ें ताकि आपको ये पता चले कि आप किस बीएड प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो और उसके लिए कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। तो फिलहाल मैं इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये इसका प्रोस्पेक्टस है। तो शुरुआत में ये लोग बता रहे हैं कि भाई जो एनसीईआरटी है इसके अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूट आते हैं रीजन वाइज, जिसमें यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। आपका नॉर्दर्न रीजन में अजमेर आता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में शिलोंग आता है, फिर यहाँ पे साउथ रीजन में मैसूर आता है, वेस्ट रीजन में भोपाल आता है। ये अलग अलग जगह पर इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर बीएड के अलग अलग प्रोग्राम करवाए जाते हैं। आप इन बीएड प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो और इनमें जो एडमिशन होगा दोस्तों वो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के द्वारा होगा, यानी कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके थ्रू ही इसमें आप लोग एडमिशन ले पाओगे। और कोर्सेज कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ पे आप देखिए बीएससी बीएड, बीए बीएड, जो कि आप लोगों का 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो क्लास 12 के बाद करवाया जाता है। एमएससी एजुकेशन प्रोग्राम है जो कि 6 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। बीएड एमएड का 3 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। और बीएड 2 साल वाला प्रोग्राम है जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। और एमएड प्रोग्राम आप लोगों का होता है। ये सारे प्रोग्राम हैं जो अवेलेबल हैं अलग अलग आरआईईज में, अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल, मैसूर और शिलोंग में। अब यहाँ पे कोर्सेज की ब्रीफ इन्फो लिखी हुई है। जैसे बीएससी बीएड है 4 साल वाला कोर्स, इसका थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। एनईपी स्कीम के तहत जो ये 4 साल वाले कोर्स इंट्रोड्यूस हुए थे वही ये कोर्स हैं। क्लास 12 के बाद डायरेक्टली आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हो, जो कि आपको अपर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल का टीचर बनने में मदद करते हैं। और मेनली साइंस स्ट्रीम वाले ये कोर्स करते हैं जो कि बीएससी बीएड है। इसके अलावा यहाँ पे सीट्स बता रहे हैं भाई, बीएससी बीएड जो है वो आरआई भुवनेश्वर और आरआई मैसूर में अवेलेबल है। फिजिकल साइंस ग्रुप में 55-55 सीटें और बायोलॉजिकल साइंस ग्रुप में भी 55-55 सीट्स हैं। इसके बाद बीए बीएड है जो कि ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के लिए बेसिकली होता है, आर्ट्स स्ट्रीम के लिए, सोशल साइंस वगैरह के लिए और अलग सब्जेक्ट्स के लिए, लैंग्वेज वगैरह भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है। और इसमें जो बीए बीएड जो अवेलेबल है वो भुवनेश्वर और मैसूर में है। अगेन 55-55 सीट्स इसमें अवेलेबल हैं। इसके बाद आपका एमएससी एजुकेशन 6 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम है दोस्तों ये आरआई मैसूर में अवेलेबल है। फिजिक्स के अंदर 22 सीट्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर भी 22 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद बीएड एमएड 3 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आप लोगों का आरआई भोपाल में है। 55 सीट्स इसमें रखी गई हैं। और इसके अलावा आप लोगों का बीएड प्रोग्राम है जो कि ग्रेजुएशन के बाद करवाया जाता है, जो कि आपका क्लास 6 से 8 या 9, 10 या इवन बीएड के साथ पीजी अगर आपने किया हुआ है तो 11, 12 के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हो। तो इस बीएड को करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास भोपाल है, अजमेर में भी ये कोर्स होता है, भुवनेश्वर में भी, मैसूर में भी और शिलोंग में भी 55-55 सीटें हैं साइंस और मैथ्स ग्रुप में। और सोशल साइंस और लैंग्वेज ग्रुप में भी 55-55 सीट्स हैं। और मैसूर के अंदर 27 और 28 और 27 और 28, ठीक है, साइंस और मैथ्स के हिसाब से इन लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। एमएड 2 साल का प्रोग्राम है जो कि बीएड के बाद होता है। इसमें भी अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल, मैसूर में ये प्रोग्राम अवेलेबल है। 55-55 सीट्स इसमें रखी गई हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। अलग अलग प्रोग्राम की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे बीएससी बीएड प्रोग्राम है, जो बच्चे इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं फिजिकल साइंस ग्रुप में, उनके पास क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होनी चाहिए।
स्टैटिस्टिक्स हो, मैथ्स के अलावा वो भी चल जाएगा। एंड ऐसे कैंडिडेट जो बायोलॉजिकल साइंस ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। बायोलॉजी के अलावा बायोटेक्नोलॉजी है वो भी चल जाएगा। और आपका मस्ट हैव +2 सीनियर सेकेंडरी और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ओवरऑल, यानी कि क्लास 12 में ओवरऑल एग्रीगेट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। SC ST को 5% तक का इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। और कैंडिडेट हु हैव पास +2 और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2022, 23 एंड अपीयर्ड इन 2024 ओनली विल बी कंसिडर, यानी कि या तो आपने 22 में करा हो, 23 में करा हो या 24 में आप करने वाले हो क्लास 12, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। फिर यहाँ पे बारी आती है BA B.Ed। BA B.Ed में +2 की रिक्वायरमेंट है आप लोगों की, साइंस, कॉमर्स स्टूडेंट और इन आर्ट्स स्ट्रीम। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों में से कोई भी कर सकता है BA B.Ed। 50% मार्क्स एग्रीगेट होनी चाहिए और वही SC ST और PWD के लिए 5% का क्राइटेरिया, 5% का रिलैक्सेशन है और 22, 23 या 24 में आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद आपका MSc इन एजुकेशन प्रोग्राम है। जो इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं MSc एजुकेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में, उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से +2 होना चाहिए या फिर जो +2 होना चाहिए और इसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है। और जो कैंडिडेट 2022, 23 या 24 में कंप्लीट करेंगे वही एलिजिबल हैं। इसके बाद B.Ed M.Ed प्रोग्राम है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या तो साइंस की या सोशल साइंस की या ह्यूमैनिटीज़ की या कॉमर्स की, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से 55% मार्क्स के साथ। फिर यहाँ पे हमारे पास B.Ed की डिग्री है। B.Ed की डिग्री के लिए कैंडिडेट के पास 50% मार्क्स बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में होनी चाहिए, साइंस या बैचलर इन इंजीनियरिंग में, साइंस या मैथ में, या बैचलर डिग्री होनी चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में। ठीक है। B.Com वाले इस B.Ed के लिए एलिजिबल नहीं है। और वही एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और वही 5% का रिलैक्सेशन SC ST के लिए है। ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है ग्रेजुएशन 22, 23 या 24 में कभी भी कंप्लीट हो आप इसके लिए एलिजिबल हो। M.Ed की जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये है कि आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। ये बताया गया है, या तो B.Ed करा हो, BA B.Ed, BSc B.Ed किया हो, या फिर DLED करा हो या DLED करा हो, उसके साथ बैचलर डिग्री हो। ठीक है। इन सब में से कोई एक डिग्री हो M.Ed करने के लिए 50% मार्क्स के साथ। फॉलोइंग कोर्सेज ऑफ सियासते झज्जर स्कूल फॉर टीचर एजुकेशन। अच्छा, ये हरियाणा के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर भी BSc B.Ed है, BA B.Ed है। यहाँ पर भी जो एडमिशन होगा दोस्तों वो आपका CEE के थ्रू होगा, जो कि RIE भुवनेश्वर इस बार कंडक्ट करवा रहा है। इसके अलावा डोमिसाइल रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन टू डिफरेंट RIIs। कुछ RIIs ऐसे हैं जहाँ पे डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट है, जैसे अजमेर में RIE अजमेर जो है, यहाँ से अगर आप B.Ed या M.Ed करते हो, फॉर ऑल प्रोग्राम एट RIE अजमेर ओनली द स्टूडेंट फ्रॉम द स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, UP, दिल्ली एंड चंडीगढ़ आर एलिजिबल। ठीक है। सिर्फ इन्हीं स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे RIE अजमेर में B.Ed और M.Ed प्रोग्राम के लिए। RIE भुवनेश्वर की जहाँ तक बात है, जिसमें BSc B.Ed और BA B.Ed या B.Ed और M.Ed है, इसमें भी ये लोग बता रहे हैं किन किन कैंडिडेट, कौन कौन से डोमिसाइल या यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। फॉर B.Ed कोर्स एट RIE भुवनेश्वर ओनली द कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड आनंद एंड निकोबार आइलैंड आर एलिजिबल। फिर इसके बाद भोपाल के अंदर जो B.Ed और M.Ed प्रोग्राम है, इसमें भी इन लोगों ने यूनियन टेरिटरी बता रखी है कि इन यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। B.Ed और M.Ed के लिए हर एक प्रोग्राम, हर एक स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, यानी कि RIE भोपाल में जो B.Ed M.Ed प्रोग्राम है उसमें हर एक स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ठीक है। यहाँ पे B.Ed और M.Ed अलग लिखा है और ये B.Ed M.Ed इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अलग है। फिर यहाँ पे मैसूर के अंदर जो BSc B.Ed या BA B.Ed या MSc एजुकेशनल प्रोग्राम है, उसमें भी आपका यूनियन टेरिटरी की लिस्ट अवेलेबल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। जो भी यूनियन टेरिटरी वाइज यहाँ पे बता रहे हैं, उनकी रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी या स्टेट का आपको डोमिसाइल प्रूव करना होगा। NERIE जो शिलोंग में है, जो कि B.Ed ऑफर करता है 2 साल का, इसमें भी कुछ स्पेसिफिक स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल है।
फिर जो आपका हरियाणा का जो इंस्टीट्यूट मैंने आपको एक बताया, शास्त्री इंस्टीट्यूट झज्जर में है, जो कि इसमें जो है बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए हर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ये सब हो गई। इसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, फ़ीस जो रहेगी फॉर्म की वो जनरल और ओबीसी के लिए 1200 है, एससी एसटी के लिए 600 रुपये की फ़ीस है, पीडब्ल्यूडी के लिए 600 रुपये की फ़ीस है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 600 रुपये की फ़ीस है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर डिफरेंट प्रोग्राम, यहाँ पे एक बार फिर से क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात हो रही है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे बीएससी बीएड है, +2 चाहिए क्लास 12 के साथ। ठीक है, और यहाँ बता दीजिए किस ग्रुप के लिए क्या कॉम्बिनेशन हो, वो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो इसमें आई डोंट थिंक कि इसको दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत है। सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसके अंदर लैंग्वेज का सेक्शन होगा, प्रोफिशिएंसी वगैरह। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन होगा, जो कि टीचिंग से जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सब चीज़ें कवर होंगी आप लोगों की। और रीजनिंग एबिलिटी का सेक्शन होगा, और डिटेल यहाँ पे सेक्शन आप लोग देख सकते हो क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। पैटर्न किस तरीके का रहेगा, अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग पैटर्न बनाया गया है। बेसिकली 3 ग्रुप में चीज़ों को डिवाइड करा गया है। ग्रुप ए वही इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड या एमएससी एजुकेशन, और ग्रुप बी रखा गया है सिर्फ बीएड के लिए और बीएड और एमएड के लिए, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए, और ग्रुप सी एमएड के लिए रखा गया है। लेवल की जब तक बात है दोस्तों, तो ग्रुप ए चूँकि आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो +2 का लेवल होगा, ग्रुप बी में ग्रेजुएशन बेस होंगे, और ग्रुप सी में ग्रेजुएशन प्लस जो भी आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पर होंगे। और यहाँ पर टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, 120 मिनट का यानी कि 2 घंटे का पेपर रहेगा, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और 30 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग से रिलेटेड होंगे। मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। सही आंसर के लिए 2 नंबर मिलेंगे, और अगर गलत होता है आंसर तो -0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रखी जाएगी। अलग अलग सेंटर्स बनाए जाएंगे एग्जाम्स के, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। आप जब फॉर्म भरोगे तो उसमें अपना सेंटर का प्रेफरेंस आप लोग भरोगे। दोस्तों जो इसका एग्ज़ाम है 16 जून को कंडक्ट होगा, और इन सभी के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 जून है, बीएससी बीएड बीए बीएड और एमएससी एजुकेशन के लिए। और जो आपके दूसरे प्रोग्राम है जैसे बीएड या बीएड एमएड, इनके लिए लास्ट डेट 30 जून है अप्लाई करने की। रिजल्ट ऑफ बीएससी बीएड एमएससी बीएड विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 5 जुलाई, और बाकी दूसरे वाले प्रोग्राम का जो रिजल्ट है एंट्रेंस का वो 10 जुलाई को आएगा। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट की दोस्तों वेबसाइट के लिंक अवेलेबल हैं, यहाँ जाकर आप कोर्स के बारे में फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ जाकर देख सकते हो। भुवनेश्वर हो गया, अजमेर हो गया, तो ये ईमेल और वेबसाइट के लिंक अवेलेबल हैं, यहाँ जाकर आप डिटेल में बीएड का स्ट्रक्चर देख सकते हो। बाकी वेबसाइट का लिंक आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हो अगर इन बीएड प्रोग्राम्स में आपको एडमिशन चाहिए। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही।